आप सबको नमस्कार। मैं आपको कुछ थंबनेल्स, वीडियोस, फोटोज दिखाने वाला हूं जिससे आपको आनंद आने वाला है। किस तरह की बकैती चलती है इस देश में मीडिया के नाम पे, वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि 2024 से पहले ये चीजें जाननी बहुत बहुत जरूरी हैं। इस देश में एक मीडिया है। मैं भी आऊंगा, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे क्या एक साथ आके सरकार बना रहे हैं, इस वाली बात पे मैं आऊंगा। पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात चला कौन रहा है, चल कहां से रही है। इस देश में मैं क्या नाम दूं। लुटियंस मीडिया कहा जाता था एक जमाने में। फिर बात शुरू हो गई दरबारी मीडिया की। दरबारी मीडिया क्या? जो दरबार में बैठी पड़ी है। दरबार किसका? वो दरबार जो सदियों से इस मीडिया को चला रहा है इस देश के अंदर। और फिर कुछ लोगों ने नाम दे दिया पिद्दी मीडिया। बिस्किट खाने के बाद बोलने वाली मीडिया। अब मैं इन नामों से सहमत हो सकता हूं, असहमत हो सकता हूं, पर जनता में, सोशल मीडिया में तो ये नाम चलते ही हैं। अब इससे भी एक चीज आगे बढ़ के आ गई है। एक मीम चलता है ना, भैया सस्ते नशे करते हो। ये नशे सस्ते नहीं है, वो तो मीम की बात है। ये है नशे के किसी तरह सत्ता हमारे ही हाथ में रहे, क्योंकि उनको लगता था इस देश में एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? सरकार किसी की भी हो, सत्ता तो हमारी है। वो तो चकनाचूर हो गई। तो वो कैसे होता था? वो ऐसे होता था, आप कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते थे हर पार्टी में, जो आपके साथ बड़े अच्छे रिश्ते रखते थे, जो आपकी विचारधारा के लोग उनकी कोर टीम में होते थे। एक बड़ा एग्जाम्पल निकला है, बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सुधीर कुलकर्णी, आपने देखा वो किस किस तरह की बातें करते हैं। कई बारी जब वो नेता के साथ होते हैं, जिस पार्टी में होते हैं, बीजेपी में होते थे, नेता के साथ होते हैं तो बिल्कुल ऐसी वही बातें करते होंगे जो विचारधारा की है, जो एक एग्जाम्पल से बीजेपी की विचारधारा की है, वही बातें करते हैं। अब अंदर दिल में किसके क्या है ये जानना तो बहुत मुश्किल है, पर शायद प्रधानमंत्री मोदी ये सब जान लेते हैं। तो जो लोग कोशिश करते हैं कि दफ्तरों में फिट कर लें लोग किसी भी नेता के आसपास, वो बहुत कम हो गया है। पर उम्मीद तो टूटती नहीं है। आप पहले ये देखिए, 60 विधायक लेके वसुंधरा राजे कांग्रेस में शामिल, सीएम का ऐलान। 3 लाख व्यूज, 3 लाख व्यूज, 60 विधायक लेके वसुंधरा राजे। ये तो साथ में मामा जी को भी घसील रहे हैं, वो तो गुस्सा गाएंगे। मैं बता रहा हूं, ऐसी जो फेक न्यूज चलाते हैं ना, वसुंधरा राजे के केस में तो कुछ बातें हुई हैं, मामा जी के केस में तो वो तो इतने डिसिप्लिन व्यक्ति हैं कि क्या क्या बोलेंगे, वो भी हंसेंगे। क्या क्या बोल देते हैं ये लोग, कितना फेक न्यूज। पर पीछे एक रीजन है, ताकि अपने जो लोग आपको वोटर हैं उनका मोरल हाई रखें, या फिर सत्ता के नशे जिसको मैं बोलता हूं। एक क्या, अभी आगे देखिए, कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनेंगी वसुंधरा राजे। अब ये भाई साहब 70 विधायक दे रहे हैं, अलग चैनल है, 70 विधायक दे रहे हैं। इनको भी 5 लाख लोग देख रहे हैं। अब ये कहां से देखते हैं मुझे पता नहीं। और ऐसी न्यूज़ेस, ऐसे आकलन को मान लेते हैं। तभी ये जरूरी है जो मैं कर रहा हूं, कि आपको पता होना चाहिए, जब आप नॉर्मल जनता से ये बात सुने कि नहीं नहीं ये हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां से ये शुरू होता है। जो 2 4 5 लाख लोगों ने देखा है, वो फिर समाज की एक चर्चा का हिस्सा बन जाता है। आगे देखिए, गणित समझिए तो पार्टी तोड़ देंगी वसुंधरा राजे। भैया मैं इसका इतना आपको आराम से लीगल जवाब दे सकता हूं, तर्क वाला जवाब दे सकता हूं, लॉजिकली आपको समझा सकता हूं कि हमारे देश में एक 10th शेड्यूल है, पार्टी ऐसे नहीं टूटती है। कर्नाटका में आपको पता है जजमेंट्स हैं, आपको पता है उत्तराखंड में जब हुआ था तब की भी हैं, आपको पता है महाराष्ट्र की अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है कि पार्टी कैसे टूटती है। उसके बाद गवर्नर का क्या रोल होता है, उसके बाद स्पीकर का क्या रोल होता है, उसके बाद जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है तो गवर्नर के पास कैसे डिस्क्रिशन होती है। और इस केस में गवर्नर बिना डाउट के, क्योंकि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के ऊपर है, मेरे ख्याल से डिस्क्रिशन वैसे भी गवर्नर ने वही करना है। कौन है गवर्नर आप जानते हैं? क्या उनका बीजेपी में रहा था, यूनियन मंत्री रहे थे, आप जानते हैं कलराज मिश्रा जी को। पर मैं वैसे बता रहा हूं, कोई भी गवर्नर हो, जब 100 के ऊपर है तो डिस्क्रिशन बहुत कम होती है, तो बुलाना बीजेपी को ही है। और
अमित शाह, नरेंद्र मोदी की मैं राजनीति तो छोड़ ही दो कि तुम तोड़ लोगे और वो नहीं तोड़ेंगे, वो प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें हैं। मैं लीगली बोल रहा हूं, इम्पॉसिबल चीजें हैं, इम्पॉसिबल। लॉ में कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, पर जितना इम्पॉसिबल हो सकता है ये उतना इम्पॉसिबल चीज है। 10th शेड्यूल, गवर्नर की पावर, पार्टी के जो होता है लॉजिकल स्ट्रेंथ में बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री अमित शाह की, फिर निर्दलीय 8 मेरे ख्याल से जीते हैं, उसमें से 7 जाके बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों के साथ जो कहा जा रहा था नीचे गेम्स खेली जा रही थी, जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं दी गई। और कहा जाता है कि मैडम वसुंधरा राजे का भी रोल था कुछ इन चीजों के अंदर, तो हरवाने में कुछ लोगों को रोल था। राजेंद्र राठौर की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो खुद कह रहे हैं, लल्लन टॉप पे है शायद, जो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे कि अपनों ने मारा, और अपनों में किसने मारा, किसका वो कद था कि किसी भी सीट पर जाकर डिस्टर्ब कर पाए, वो सबको पता है। वो वीडियो में बहुत इशारे में, पर बहुत इशारे में वो सब साफ कर देते हैं, जो कोई भी देख सकता है। तो गणित समझिए, गणित क्या है, कानून समझिए, ये गणित समझा रहे हैं। मतलब सही में चौथी फेल गणित हो ना, वो भी इससे बेहतर होता है जो ये गणित सिखा रहे हैं। अच्छा, फिर इनकी होप की क्या है, अशोक गहलोत, वो तो सच है, राजस्थान में चर्चा है अशोक गहलोत और ये क्लोज हैं। लल्लन टॉप का एक पुराना वीडियो है अशोक गहलोत के इंटरव्यू का, जिसमें वो खुद वसुंधरा राजे के दोस्ती पर क्या बात करते हैं, वो चलता है। पर ये सब तो हो रहा था राजस्थान में, पर एक चीज हुई जिससे मैं कहता हूं थोड़ी इनकी उम्मीद जाग गई कि ये किसी तरह ये बगावत हो जाएगी और हमारा भला हो जाएगा। वो क्या चीज जाग गई, वो चीज ये जाग गई कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई। 5 या 6 एमएलए कांग्रेस के किसी संबंधित व्यक्ति के रिजॉर्ट पे बैठ गए। कहा जाता है वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत जो सांसद हैं, वो दुष्यंत राजे, उन्होंने ये कर दिया। और उन्होंने कर दिया तो उनके करने की वजह से फिर इनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और ये अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये कोई बर्दाश्त तो करते नहीं। तो फिर भ्रम फैलाए, दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने जा रही है। सबने कहा अच्छा, बगावत सक्सेसफुल हो गई क्या। मैंने उस समय भी 3 स्टेट्स जीत गया अपने नाम पे, जनता जिसके साथ है उससे कोई क्या बगावत कर लेगा। 3 प्रदेश अपने नाम पे जीतना 9वें साल में, मतलब आप सोचिए, देश की नहीं वर्ल्ड की राजनीतिक हिस्ट्री में एक बड़ी अचीवमेंट है, एक केस स्टडी है ये। 9वें साल में एंटी इंकम्बेंसी की बातें करते हैं, तो पर रुके नहीं। अब ये देखिए 4 PM करके चैनल है, मोदी ने वसुंधरा को नहीं बुलाया दिल्ली, राज्य ने दिखाया दम, मचा हड़कंप। क्या हड़कंप मच गया, वसुंधरा सीएम, वसुंधरा सीएम, वसुंधरा सीएम। फिर वसुंधरा राजे से 70 विधायक मिले, कालीचरण सराफ। हाँ, यहां मैंने बोला वसुंधरा राजे ने, जो कालीचरण सराफ उनके मंत्री हैं, करीबी हैं, कुछ उन्होंने कोशिश की जिससे इन सब की उम्मीदें जाग गई। जो ये सारे के सारे, जिसको मैं कहता हूं, जिसको आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो 3 महीने से लगे हुए थे कि बीजेपी हारेगी 5-0, वो हर प्रदेश हारेगी। कुछ कहते हैं नहीं 5-0 नहीं 4-0, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारेगी, मिजोरम थर्ड पार्टी जीतेगी, तो 4-1, पर बीजेपी के पास 4-1-0 होगा। कुछ कहते थे नहीं 3-1-1 होगा, 3-1-1 में बीजेपी एक शायद जीत जाए। ये जो सारे आकलन करते थे, और जो उनका सुपड़ा साफ हुआ पूरा नॉर्थ में, वो सुपड़ा साफ होने के बाद थोड़ी वसुंधरा राजे की चीजों से उनकी उम्मीदें जो जागी, तो आप देखिए वो कहां से कहां पहुंच गए और आपको हंसी आएगी। वो उम्मीद जो जागी थी 4-5 दिन पहले, वो एकदम शांत हो गई। वसुंधरा राजे की खुद की स्टेटमेंट आ गई है कि मैं पार्टी की डिसिप्लिन हूं, मैं पार्टी जिस तरह करेगी वही करूंगी। और वो दिल्ली आ गई और दिल्ली घंटों वेटिंग करने के बाद जेपी नड्डा जी से मिली। ये भी र्यूमर आया कि शायद वो अमित शाह जी से भी मिली, पर मुझे फोटो दिखी नहीं। वो र्यूमर में तो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल रही थी, वो तो कंफर्म्ड है नहीं मिली। तो इफेक्टिवली सिर्फ नड्डा जी से मिली, और साथ में उनका बेटा भी साथ गया था। तो वो मीटिंग शक्ति प्रदर्शन के बाद की थी या सफाई की थी, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। वो मीटिंग सफाई की थी। पर अब आशुतोष जी हैं, वैसे तो हमारे मित्र हैं, टीवी चैनल पे हमारे साथ होते हैं, पर टीवी चैनल्स पे वो थोड़े अलग रूप में होते हैं, यूट्यूब में वो थोड़े अलग रूप पे होते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया वसुंधरा पार्टी तोड़ेगी। वाह जी वाह। अब वसुंधरा जी पार्टी तोड़ेंगी तो इसका तो क्या जवाब दे सकता है आदमी, कि पार्टी ही टूट जाएगी, पार्टी टूटेगी। हाँ जी, और फिर पार्टी टूट के क्या होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। पार्टी टूट के होगा क्या,
सरकार बन जाएगी। अच्छा, सरकारें ऐसे बनती हैं? इनको तो अनुभव भी है कि सरकारें कैसे बनती है। और एक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मुझे लगता है ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको अब दिखाने लगा हूँ। देखिए आप, 1 सेकंड देखिए, देखिए, देखिए। ये आपके स्क्रीन पे, क्योंकि इतने में तो रुके नहीं ये, रुकते थोड़ी ना इतने। हाँ जी, ये वाला जो लेटेस्ट वाला आ गया कि अब वो अशोक गहलोत के साथ मिलके सरकार बना देंगी। गहलोत वसुंधरा मिलके सरकार बना सकते हैं। सत्य हिंदी, वेरी गुड। इस पे थोड़ी ना रुकेंगे। ये 4 पीएम वाले भाई साहब जो हर चुनाव हरवा रहे होते हैं, पता नहीं कहां से आकलन होता है। वसुंधरा ने कर दी बगावत तो क्या करेंगे नड्डा और मोदी, मोदी के पसीने ला दिए वसुंधरा ने, सारी बाजी पलट गई। यार किसी में 2 पैसे की ईमानदारी हो ना, जब वो देखे कि 2 महीने से जो वो आकलन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, वो सारा का सारा गलत, तो आप ना कहीं पे टीवी पे बैठने से पहले संकोच करेंगे, आप शर्मिंदा होंगे, आप कहेंगे यार मैं इतना गलत साबित हो गया, अब मैं जाऊंगा तो लोग मेरा हंसी उड़ाएंगे कि भाई क्या क्या कर रहे थे आप। जैसे वो मीम चलता है ना, क्या सस्ते नशे वाला जो मीम चलता है, पर आप आपके दिमाग में क्या था जो आप ऐसे आकलन कर रहे थे, लोग हंसेंगे। ये नहीं, ये छाती चौड़ी करके अब तो वसुंधरा राजे ये करेगी, अब तो वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से मिल जाएगी, अब तो वसुंधरा राजे मोदी के पसीने निकाल देगी। पसीने किसके निकले हैं पता है आपको? 2 लोगों के, एक जो चुनाव हारे हैं, और दूसरा वो सारा सोशल मीडिया, वो सारा मीडिया जो लुटियंस, पिद्दी, दरबारी, अलग अलग नाम से लोग मजाक में बोलते हैं, वो मीडिया के पसीने निकले हैं कि सत्ता से दूर वो इतना हो गए हैं। जो उनके सपने थे, ख्वाब थे कि अरे हमें 2 BHK मिलेगा, सत्ता में कुछ लोगों को 2 BHK फ्लैट्स मिले हुए हैं, 2 BHK मिलेगा, या हवाई जहाज में हम सीएम पीएम के साथ जाएंगे और वहां पे फैंसी सरकारी खर्चे पे जिएंगे और हमें बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। पसीने निकले हैं उनके, इसलिए ये भ्रम फैला रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया है, पसीने तो बहुत दूर की बात है, बड़े उनके चुनाव में पसीने नहीं निकले तो जीतने के बाद तो क्या पसीने निकलेंगे। पर उन्होंने डिसीजन ले लिया है, कोई बगावत अब कहीं नहीं हो रही। वसुंधरा राजे का जो एक रिजॉर्ट वाला हुआ था वो हुआ था, और उसका मुझे लगता है नुकसान ही हुआ होगा उनको, और अब सब शांत है। वो अपने आप अनाउंस कर देंगे 1-2 दिन में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विधायक दल की बैठक होगी। आज छत्तीसगढ़ की तो हो भी रही है, और उसके बाद एक लाइन जनरली पास होती है कि आला कमान डिसाइड करेगा, लीड पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, या वहीं पे नाम अनाउंस हो जाता है। डिपेंड करता है वो क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, उसके हिसाब से हो जाएगा। पर ऐसी न्यूज आती रहेंगी 2024 तक, इसलिए बता रहा हूं, जानते रहिए कि ये न्यूज का कोई रियलिटी से लेना देना नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी न्यूज़ेस हैं, और ये आकलन एनालिसिस भी आशावादी नहीं है। ये आशावादी नहीं है, क्योंकि आशावादी आकलन के लिए भी कुछ तो रियलिटी होती है। ये पूरा एक इमेजिनरी एनालिसिस है। देखिए, हंसने का जिनका मन है, पर वैसे मत देखिए, और देखते भी नहीं है। ये वही देखते हैं जो सपने लेते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मोदी वाराणसी से भी हार रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़िए। भारत माता की जय।